Hey guys, welcome back to my channel. So we are going to try this character of PUBG. So मैं यहाँ पर इसे ट्राई करने के लिए मैंने इसका मोल्ड बनाने के लिए सिंपली मैंने सिल्वर फॉइल का यूज़ किया है ताकि उसका मैं प्रॉपर एक बेस रेडी कर सकूँ, ताकि उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो हम क्ले से करके उससे बिल्कुल मजबूत बना दें। सो यस, ये हमारे पैर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सो मेरे को तो ठीक ही लग रहा था। सो आई जस्ट स्टार्टेड पुटिंग द फॉइल एंड ये हो जाने के बाद मैं इसे थोड़ी और मजबूती और प्रॉपर शेप देने के लिए, मतलब थोड़ा थिक हो जाए वो, उसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का टेप यूज़ किया है। सो एज़ यू कैन सी हमें ऐसे टेप से पूरी तरह कवर कर देना है, प्रॉपर ये मम्मी लुक आ जाएगा लास्ट में। सो आप इसे धीरे धीरे कवर करते जाइएगा ताकि इसका जो लुक है वो एक्चुअल में निकल के आना चाहिए। ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टमक का स्ट्रक्चर दिया है, बिल्कुल प्लेन सिंपल रख करके फॉइल की मदद से ही। अब मैं यहाँ पर दोनों को आपस में स्टिक कर दे रही हूँ ताकि हमारा प्रॉपर एक पूरा इंसान का बेस रेडी हो जाए। ये हो जाने के बाद मैंने सिल्वर फॉइल को वापस गोल शेप में मोल्ड कर लिया है और इसका मैं हेड बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसको भी मैं सेम प्रोसेस से हमारे वाइट कलर के टेप से जस्ट कवर अप करती जा रही हूँ। सो एज़ यू कैन सी द प्रोसेस इज सेम, यू हैव टू जस्ट रिपीट एंड रिपीट। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के बाद ही ये बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी अपना पेशेंस छोड़ दिया था कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बट स्टिल आई हैव मेड इट। सो ये हमारा बेस ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने दोनों क्ले का यूज़ करके, मोल्डेड क्ले का यूज़ करके, जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो मिक्स करके मैं यहाँ पर छोटी छोटी बिल्कुल पतली से लेयर बना लूँगी ताकि हम उस पर हमारा जो बेस है उससे कवर कर सकूँ। तो जस्ट मेक श्योर कि बिल्कुल ये पतली लेयर्स बने। जितनी पतली से पतली लेयर्स आप बना सकते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो मेरी ये पतली लेयर्स स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं इसे जल्दी करना स्टार्ट कर दूँगी। सो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो तो ऑलरेडी फॉइल का है, तो वो थोड़ा बहुत बिगड़ेगा। तो आपको हल्के हाथों से प्रेस करके बिल्कुल जो हमारी क्ले की लेयर्स है उसे स्टिक कर देनी है। वैसे आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो आप ऐसे भी स्टिक कर सकती हैं। अब मेरे यहाँ पे प्लाज़ो का था लुक, जो मेरा कैरेक्टर था, जो मैंने जिस कैरेक्टर को यूज़ किया है उसमें प्लाज़ो का लुक था। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है इस फॉइल को यूज़ करके, और मैं यहाँ पर क्ले की वापस से जो हमारी लेयरिंग है वो वापस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप जैसा देख रहे हैं आपको सेम वे में करना है। हल्के हाथों का यूज़ करके आपको बस स्टिक करते जाना है। आप यहाँ पर क्ले टूल का भी यूज़ कर सकते हो ताकि जो हमारा थोड़ा ऊपर नीचे क्ले दिखेगा उसको आप बिल्कुल स्टेबल करने के लिए, बिल्कुल एक लेयर में करने के लिए आप उस टूल का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ ये हो जाने के बाद मैं अपने स्टमक में भी यूज़ कर रही हूँ, और मेरा तब तक का जो क्ले था वो थोड़ा ड्राई हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे फेविकोल का यूज़ किया है। सो आप जितनी जल्दी ये प्रोसेस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा क्ले ड्राई होने से पहले हमें इस प्रोसेस को पूरा करना होगा। ये भी हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपने फेस में भी क्ले का लेयर अप्लाई कर रही हूँ, और आप जैसा देख रहे हैं मैं थोड़ा जो ड्राई होने की वजह से मेरा जो क्ले है उसका प्रॉपर शेप नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा वार्म वाटर यूज़ किया ताकि हम उसको अच्छे से मोल्ड दे सकें। एंड दिस इज़ रेडी नाउ। अब मैं यहाँ पर अपने वापस से हैंड्स बनाने के लिए मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया है। हमारा फॉइल यूज़ किया है, और फॉइल के बाद हमने वाइट वाला टेप यूज़ किया है, और उसके ऊपर भी हम यहाँ पर अपनी क्ले की जो मोल्डिंग है वो लगाएंगे। और ये हो जाने के बाद हम वापस क्ले का यूज़ करके हम अपने हैंड्स को हमारी जो बॉडी बेस है उससे स्टिक कर देंगे। सो आप देख रहे हैं इसमें आपको बहुत आराम से, बहुत प्यार से बनाना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये हमारा जो हैंड है एक तो वो नॉर्मल रहेगा, और दूसरा जो है उसमें हमें पेन यूज़ करना है। पेन को हमें इसमें हाथ में पकड़वाना है, तो इसलिए हमको थोड़ा उसमें थोड़ा स्लाइटली सा स्लैंट चाहिए होगा। तो आप जैसा देख रहे हैं सेम वे में ऐसे ही आपको करना है। सो हमारा ये फाइनली हमारा ये बेस रेडी हो गया है। अब
मैंने यहाँ पे बनी फेस का है जो हमारा कैरेक्टर, वो बनी उसमें फेस मास्क है, तो हम यहाँ पर बनी का 2 प्यारे से छोटे से क्यूट से ईयर्स बना लिए हैं हमने सेम फॉइल से। और फॉइल के बाद मैंने यहाँ पे टेप का मास्किंग नहीं की थी क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी इसमें, और मैंने यहाँ पे सीधा कवर कर लिया था हमारे क्ले का। इसलिए हमारा जो ये हो गया, हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम पैन का शेप ले लेंगे। हम पैन का जल्दी से बना करके उसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर अच्छे से वहाँ पर स्टिक नहीं होगा हमारे बेस में। सो आपको इसे छोड़ देना है। और आपको इवन पेंट, हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हमें 2 शिफ्ट में पेंट्स करने होंगे। पेंट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 शिफ्ट के लिए मैंने पहले एक बार बिना लगाए उसे पेंट किया है, उसके बाद लगाने के बाद भी मैंने पेंट किया है, और स्टिल जब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया तो मैंने फाइनल टच भी दिया है। सो हमारा ये पैन भी ऑलमोस्ट डन है। अब ये पैन का हो जाने के बाद मैं यहाँ पर, हमारा ऑलरेडी पूरे बेस रेडी हो चुके हैं, क्ले का हमारा यूज़ हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब ये जो है हमारा थोड़ा टाई रह जाता है और हमारे पॉकेट्स रह जाते हैं, तो हमें टाई का भी लुक देना है, हमें पॉकेट का भी लुक देना है। और ये सब हमारा फाइनल हो जाने के बाद हमें यहाँ पर अपने जेसो पेसो का यूज़ करना है एंड वी हैव टू जस्ट पेंट आवर जेसो। हमारा बहुत प्यारा लुक आने वाला है ये। सो आप अभी ही देख के समझ गए होंगे कि यस, हमारा ये लुक जैसा हमने सोचा था वैसा लुक आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर मोल्डिंग कर रही हूँ किसी कैरेक्टर की। स्टिल मैंने यहाँ पर अच्छा मोल्ड कर लिया है मेरे हिसाब से। सो यू कैन रेट दिस लुक आउट ऑफ 10 कि आपको ये लुक 10 में से कितना लगा, कितना आपके एक्सपेक्टेशन पे ये आया या नहीं आया। सो यू कैन जस्ट कॉमेंट इट डाउन। अब मैं यहाँ पर जल्दी से अपने जेसो का यूज़ कर रही हूँ पेंट करने के लिए। देखिए पास से आप देख रहे हैं ना, थोड़ा ऊपर नीचे वाला हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि ड्राई होने के पहले हमें क्ले टूल का या हाथ की मदद से ही हमें बिल्कुल उसको प्लेन सरफेस कर देना था। नाउ अब मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का शर्ट स्किन कलर पेंट कर लिया है, डार्क कलर की टाई बना ली है, ग्रे और ब्लैक कलर से हमने यहाँ पे शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन रखा है। फेस में हमारा मेन वो बनी है, इसलिए हमने यहाँ पर स्किन कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने बनी का जो डार्क लुक था वो किया है। लास्ट में स्टिक हो जाने के बाद हम इसे वापस से एक रीपेंट देंगे, रीटच देंगे, उसके बाद ये हमारा फाइनल लुक तैयार है। सो जस्ट डू लेट मी नो कि आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब।